कुछ इंटरेस्टिंग ईडियम्स लेकर आया हूँ मैं आज इस वीडियो में। थिंक ऑन योर फीट। थिंक पे सारे ईडियम बेस्ड होंगे आपके आज के, ये पूरी क्लास थिंक पे बेस्ड होगी। थिंक मतलब सोचना, है ना। थिंक ऑन योर फीट का मतलब होता है जब हमारे पास बहुत जल्दी सोचने की एबिलिटी होती है और रिएक्ट करने की एबिलिटी होती है किसी के पास, तो उसको हम कहते हैं कि थिंक ऑन योर फीट, है ना। जो व्यक्ति बहुत जल्दी ज़्यादा टाइम लिए बिना क्विकली एंड इफेक्टिवली सोच लेता है विदाउट एनी प्रिपरेशन, तो उसे कहते हैं थिंक ऑन योर फीट। मतलब कदम रखते ही सोच लेना, एक कदम आगे बढ़ाते ही सोच लेना कि क्या करना है। टू बी एबल टू थिंक एंड रिएक्ट टू थिंग्स वेरी क्विकली एंड इफेक्टिवली विदाउट एनी प्रिपरेशन। जब हम बिना किसी प्रिपरेशन के बहुत क्विकली और इफेक्टिवली सोचते हैं और रिएक्ट करते हैं तो उसे कहते हैं थिंक ऑन योर फीट। सेंटेंस में एग्जांपल देखते हैं इसका। एन आईएएस ऑफिसर हैज़ एन एबिलिटी टू थिंक ऑन हिज फीट। एक आईएएस ऑफिसर की एबिलिटी होती है कि वो बहुत जल्दी किसी चीज़ को सोच सके और रिएक्ट कर सके, है ना। दूसरा आइडिया में थिंक आउट ऑफ बॉक्स। थिंक आउट ऑफ बॉक्स का मतलब होता है अलग तरीके से, नए तरीके से, जैसे और लोग नहीं सोचते हैं वैसे सोचना। थिंक इन अ न्यू एंड डिफरेंट वे। सेंटेंस है टू डू अ ग्रेट थिंग यू विल हैव टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स। अगर आप चाहते हैं, मतलब कोई बड़ी चीज़ करने के लिए, ग्रेट थिंग को करने के लिए, है ना, टू डू अ ग्रेट थिंग यू विल हैव टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स। आपको कुछ अलग तरीके से, नए तरीके से सोचना पड़ेगा। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग कहते हैं ना। पुट योर थिंकिंग कैप ऑन। पुट योर थिंकिंग कैप ऑन का मतलब होता है कि जब हम समस्या का समाधान करने के लिए सोचना शुरू कर देते हैं, जैसे हम फ़ैन को ऑन कर देते हैं, जैसे हम स्विच को ऑन कर देते हैं, वैसे ही हम अगर अपने थिंकिंग कैप को ऑन कर देते हैं, मतलब पुट ऑन कर लेते हैं, पहन लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब कि सोचना शुरू कर दिया हमने। थिंकिंग कैप ऑन एडिमेटिक यूज है इसलिए ऐसे लिखा है इसको। पुट योर थिंकिंग कैप ऑन मतलब टू ट्राई टू सोल्व अ प्रॉब्लम बाय थिंकिंग अबाउट इट। सोचना शुरू कर दिया उसके बारे में। अब यू नीड टू पुट योर थिंकिंग कैप ऑन टू ग्रो योर बिजनेस। आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए तुम्हें तुम्हारे थिंकिंग कैप को पुट ऑन करना पड़ेगा, मतलब पहनना पड़ेगा। मतलब वो टोपी पहन लो, थिंकिंग कैप वाली टोपी, जिससे तुम सोचना शुरू कर देते हो, है ना। यानी कि इडियोमेटिक यूज है इसका, इसलिए ऐसे लिखा है पुट योर थिंकिंग कैप ऑन, मतलब सोचना शुरू कर देना। थिंक लॉन्ग एंड हार्ड। थिंक लॉन्ग एंड हार्ड का मतलब होता है वेल थॉट, मतलब अच्छे से सोचा हुआ। थिंक केयरफुली एंड डीपली अबाउट समथिंग। काफ़ी लंबे समय के लिए सोचना, लंबे टाइम तक उस चीज़ को सोचना और बहुत अच्छे से सोचना। कुछ करने से पहले अच्छी तरीके से सोचने को कहते हैं थिंक लॉन्ग एंड हार्ड। शी मस्ट थिंक लॉन्ग एंड हार्ड बिफोर लीविंग द जॉब। उसे ज़रूर अच्छे से सोच लेना चाहिए बिफोर लीविंग द जॉब, मतलब नौकरी छोड़ने से पहले, है ना। बिफोर के बाद वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में होता है, हमेशा। आई डोंट थिंक सो, ये एक जनरल स्पीकिंग में हम यूज करते हैं। आई डोंट थिंक सो मतलब मुझे नहीं लगता। आई डोंट एग्री, है ना। वो झूठ बोल रहा है, तुम कहते हैं आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता, वो कसूरवार है, आई डोंट थिंक सो। ऑल आर सेइंग दैट ही इज़ गिल्टी। सभी कह रहे हैं कि वह गिल्टी है, बट आई डोंट थिंक सो, लेकिन मुझे नहीं लगता। ये तो एक जनरल कन्वर्सेशन में यूज होता है, आई डोंट थिंक सो। टू च्यू द कड, ये बहुत अच्छा आइडियम है। टू च्यू द कड। टू च्यू द कड का मतलब होता है सोचना, थिंक करना। सिंपल थिंकिंग के लिए है, विचार करने को, है ना। कैसे इसको समझेंगे। च्यू कहते हैं चबाना को, च्यू से च्युइंगम बनता है ना। च्यू मतलब चबाना। और कड क्या होता है। कड कहते हैं जो गाय वगैरह को हम चारा देते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि गाय को जो हम चारा देते हैं, गाय भैंस ये जानवर जो होते हैं ये जल्दी जल्दी उसको खा लेते हैं और फिर बाद में बैठ करके उसको अपना मुंह चलाते रहते हैं, मतलब जुगाली करते रहते हैं। मतलब उस खाने को वापस अपने स्टमक से निकाल के, उनके स्टमक में 4 अलग अलग चैम्बर बने होते हैं, तो वो फटाफट एक चैम्बर में डाल लेते हैं और फिर वहाँ से निकाल के वापस उसको
चबाते रहते हैं। आपने ऐसा देखा होगा, गाय और भैंस, बैल, ये जानवर ऐसा करते हैं। वो दे आर च्यूइंग द कड। ठीक है, वहाँ से इडियम आता है सोचना। ऐसा लगता है वो बैठ के कुछ सोच रहे हैं। ठीक है, तो इफ़ यू आर च्यूइंग द कड दैट मीन्स यू आर थिंकिंग, आप सोच रहे हैं। इन सच सीरियस मैटर्स यू मस्ट च्यू द कड बिफोर यू स्पीक। ऐसे गंभीर मामले में तुम्हें ज़रूर विचार कर लेना चाहिए, अच्छे से सोच लेना चाहिए, बिफोर यू स्पीक, इससे पहले कि तुम बोलो। ठीक है, तुम्हारे बोलने से पहले तुम्हें क्या करना चाहिए? यू मस्ट च्यू द कड, तुम्हें सोच लेना चाहिए। पॉन्डर एक ऐसा वर्ड है, ये एक सिंपल वर्ड है, वर्ब है। पॉन्डर मतलब सोचना होता है, विचार करना होता है। टू थिंक अबाउट समथिंग केयरफुली फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए जब हम किसी चीज़ को सीरियसली सोचते हैं तो उसे कहते हैं कि ही इज़ पॉन्डरिंग, आई एम पॉन्डरिंग ओवर द मैटर, है ना। कंसीडर तो आप जानते ही हैं, कंसीडर मतलब सोचना होता है। कंसीडर माई एप्लीकेशन, है ना। कंसीडर, पॉन्डर, थिंक नॉर्मल वर्ड है। एक ये प्रोवर्ब है, थिंक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर। पहले भी मैंने एक डेविल की क्लास ली थी, एक डेविल का वीडियो बनाया मैंने जिसमें सिर्फ डेविल पे पूरी बातें की हुई है। आप देखिएगा उस वीडियो को, इंटरेस्टिंग वीडियो है वो। थिंक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर, मतलब शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर। कहने का मतलब ये कब यूज करते हैं, ऐसा नहीं है कि शैतान का नाम लो शैतान हाजिर के लिए होता है, पॉजिटिव सेंस में भी होता है। अ सिचुएशन व्हेन समवन अपीयर्स सून आफ्टर हिज नेम इज मेंशन्ड और कम्स टू वंस माइंड, मतलब उस समय ऐसा यूज करते हैं हम जिस समय हम किसी की बात कर रहे हैं, जैसे उसका नाम लिया या जैसे उसके बारे में सोचा और तुरंत वो आ जाता है हमारे सामने, अपीयर हो जाता है, तो हम कहते हैं थिंक ऑफ द डेविल एंड डेविल इज़ हियर। मजाक में ऐसा कहते हैं। और ये एक बड़ा अच्छा सा कोटेशन है, बहुत इंप्रेसिव कोटेशन है ये। एडोल्फ हिटलर ने कहा है इसको कि थिंक, चूँकि ये थिंक से इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है, इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करूँगा। थिंक 1000 टाइम्स बिफोर टेकिंग अ डिसीजन। ध्यान से सुनिएगा इसको कि 1000 बार सोचो, कब? बिफोर टेकिंग अ डिसीजन, कोई डिसीजन लेने से पहले 1000 बार सोचो। बट लेकिन आफ्टर टेकिंग डिसीजन, डिसीजन ले लेने के बाद नेवर टर्न बैक, वापस मत मुड़ो कभी उस डिसीजन से। इवन इफ़ यू गेट 1000 डिफ़िकल्टीज, चाहे आपको 1000 समस्याएं क्यों ना आए फिर। ठीक है, तो 1000 बार सोचो कोई डिसीजन लेने से पहले, लेकिन डिसीजन ले लेने के बाद आपको फिर टर्न बैक नहीं करना है, चाहे 1000 समस्याएं आए आपके सामने उसको एग्जीक्यूट करने में। ये एडोल्फ हिटलर ने कहा था। बहुत इंप्रेसिव और बहुत अच्छी बात कही एडोल्फ हिटलर ने। यू मस्ट थिंक ओवर दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।